नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ बिल्कुल नया, अलग और बेहद स्वादिष्ट, क्योंकि आज मिठाई तो बनेगी लेकिन थोड़े नए अंदाज में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 प्रकार की मिठाइयों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहली है चाशनी में डूबे हुए समोसे, दूसरी चाशनी में डूबे हुई गुजिया, तीसरी चाशनी में डूबे हुए हमारी मट्ठियाँ। तो ये तीनों प्रकार की जो मिठाई हैं चाशनी से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की स्वीट डिश रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चाशनी वाले समोसे की रेसिपी से। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें घी डालकर बादाम को रोस्ट कर लिया है, उन्हें निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी यानी कि रवा। तो रवा को हम इसमें भून लेंगे, क्योंकि जो हम स्टफिंग बनाने वाले हैं वो हमारी होगी सूजी, मावा और ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ हमने सूजी को रोस्ट कर लिया है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एंड जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो समझिएगा हमारी जो सूजी है वो भुन चुकी है। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स यानी कि बादाम, काजू, पिस्ता, और इसमें हमने डाला है कोकोनट क्रश करके। तो इसमें नारियल भी डाल दिया है हमने, और उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है मावा बनाने की। तो मावा भी हमारा बन चुका था, तो मैंने मावा भी इसमें ऐड कर दिया है। मावा की रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मावा बनाना भी बता दूंगी। फिर मैंने इसमें बूरा ऐड करा है। बूरा डालने के बाद इसमें मिठास आ जाएगी और फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ हमने 1.5 कटोरी चीनी ली है, उसमें पौना कप पानी डाला है। उसके बाद हमने इसको चाशनी बना लेना है, 1 तार की चाशनी बनानी है। तो इसमें केसर डाल दिया है, इलायची डाल दी है, ये चीज़ डाल देना ऑप्शनल है। उसके बाद 1 तार की चाशनी हमारी रेडी है। ये देखिए 1 तार बन रहा है। अब आप इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और साइड में ठंडा होने रख दीजिए। अब इधर हम डो बनाएंगे जिससे कि समोसे बनने वाले हैं। तो मैदा लिए 2 कटोरी, इसमें मोयन डाला है। मोयन उतना डालें जिसने कि इसमें गांठें बनने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए। फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालकर अच्छा सा इसका आटा गूँथ लीजिए। तो आटा हमें इसका टाइट गूँथना है, समोसे का आटा हमेशा टाइट गूँथता है। तो ये मैदा का हमने आटा गूँथ लिया, और गूँथने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं साइड में। रेस्ट ले लिया है इसने। अब रेस्ट के बाद आप इसको फिर से मलिए मलिए मलिए, एंड उसके बाद इसकी लोई तोड़िए। लोई तोड़ने के बाद इसको गोल गोल लंबा लंबा बेल लीजिए, और उसके बाद इसको कट लगाइए बीच में से। और जैसे समोसा बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसको उठाया और इसको त्रिकोण शेप में हमने इसको चिपका दिया। तो देखिए मैंने चिपका दिया है, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको चिपकाना है। और उसके बाद आप इसमें फिलिंग जो हमने अभी स्टफिंग तैयार की थी उसकी हम इसमें फिलिंग कर देंगे। और ये हमने समोसे की तरह से इसको कवर कर दिया, ये बंद कर दिया है। तो अभी यहाँ पर बंद करने के बाद अब आप इसी तरीके से सारे समोसे तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको बेक करना है। तो लो फ्लेम होनी चाहिए, कढ़ाई का ध्यान रखना, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर इसको बिना टच करे एक साइड से पहले सिकने दीजिए। जब हमारे समोसे ऊपर आने लग जाएँ, सिक जाएँ अच्छे से, उसके बाद ही आप इसको टच करना, उसके बाद ही आप इनको पलटना। तो ये हमारे फ्राई हो रहे हैं और ये देखिए ऊपर आ चुके हैं, सारे फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पलटने की, और हमने इन्हें पलट दिया है। दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई होने दीजिए। और ये आपके समोसे आराम से चलेंगे 2 से 3 वीक में, तो आप इन्हें ख़त्म ही कर दोगे। मैं तो कहने वाली थी कि आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, बट आप स्टोर होने नहीं देंगे। इतने टेस्टी बनने वाले हैं ये समोसे कि आप इन्हें बनने के साथ ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो इस सावन पर आप जल्दी से इन समोसों को बनाइए। और अब तो फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, आप कभी भी इनको बना सकते हैं। तो ये चाशनी में हमने डुबो दिए हैं, चाशनी की इन पे लेयर चढ़ जाएगी, और जब ये ड्राई होंगे, सूख जाएंगे, तब आप देखना वो जो चाशनी की लेयर इन पे चढ़ेगी। और जब आप खाएंगे तो आपको जो फ्लेवर मिलने वाला है ना, मार्केट प्लेस जैसा ही मिलने वाला है। तो आप लोग बस देखिएगा नहीं, इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जब ट्राई किया तो आप लोगों के भी समोसे ऐसे ही बने या कुछ मिस्टेक्स हुई। तो हमने इसको देखो डेकोरेट कर दिया है रोज़ की फ्लावर से, और अब आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अब बारी आती है सेकंड मिठाई की, जिसमें होने वाली है चाशनी वाली गुजिया और मट्ठी। 2 प्रकार की अब हम
मिठाई बनाने वाले हैं। फर्स्ट प्रकार की तो हो चुकी, सेकंड एंड थर्ड बनाते हैं। तो ये दोनों प्रकार की मिठाइयाँ बनने के लिए हमने यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, घी लिया है, घी में रोस्ट कर लिए हैं अपने बादाम को रोस्ट करके निकाल लीजिए। एंड यहाँ सूजी ली है, सूजी में फिर थोड़ा सा घी ऐड करके इसको भी रोस्ट कर लिया है। जब ये रोस्ट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऐड करने के बाद इसमें फिर वही चीज़ सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको फिलिंग का बताया था समोसे वाली में, सेम वही फिलिंग हमने इसमें भी इस्तेमाल करी है। तो उसी तरीके से आपको सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए ऐड करनी है और उसके बाद आपकी ये फिलिंग भी तैयार हो जाएगी। तो गुजिया जब भी बनाने का मन करे आपका, या समोसे बनाने का मन करे चाशनी वाले, ये दोनों चीज़ आपकी एक ही बार में बन सकती हैं। आपको अलग अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं बनेगी। तो यहाँ भी मैदा ली है हमने और मैदा को अच्छा सा टाइट आटा गूँथ लेंगे मोयन डालकर, यानी कि घी डाला है। और घी उतना ही डालें जब इसका एक अच्छे से गांठे बनने लग जाए, मतलब ये इकट्ठा होने लग जाए मैदा। तो ये देखिए मैदा इकट्ठा होके ऐसे बन रही है ना, तो इसका मतलब इसमें मोयन की मात्रा सही पड़ी है। तो अब इसके बाद हम इसमें पानी डालकर आटा गूँथ लेंगे। इससे पता है क्या होता है, घी डालने से हमारी जो मट्ठी होती है या पापड़ी होती है, कुछ भी चीज़ें अगर मैदा की आप बना रहे हैं समोसे, उसमें क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है, वो क्रंची बहुत अच्छी तरीके से बनती है। तो यहाँ हमने मैदा को भी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख दिया है। इधर चाशनी भी बना रहे हैं, सेम प्रोसेस। ये दोनों चीज़ मैंने अलग अलग दिन बनाई थी, फिर सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए स्पेशल सावन के अवसर पर तीनों चीज़ों की रेसिपी एक ही बार में बता दी जाए। तो वही प्रोसेस था सेम, तो मैंने एक ही में ये सारी तीनों वीडियो को ऐड कर दिया है। अब आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है गुजिया बनाने की। तो गुजिया बनाई होंगी आप लोगों ने होलियों पे, सेम उसी तरीके से गुजिया बनानी है। तो यहाँ हम इसको छोटा छोटा पूरी के साइज़ में बेल लेंगे। और अब आप लोगों के पास या तो गुजिया वाला सांचा होना चाहिए, या नहीं है तो आप लोग अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अपने हाथों पे रखिए ये पूरी को और उस पूरी में स्टफिंग फिल करिए। यहाँ हमने जो स्टफिंग में डाला था खोवे को, उसकी मात्रा ज़्यादा डाली थी, तो यहाँ खोवे की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर सूजी की मात्रा कम है गुजिया की स्टफिंग में। और उसके बाद आप देखिए हाथों की तरफ से हमने ऐसे मोड़ते मोड़ते इसकी डिज़ाइन तैयार कर दी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप मार्केट प्लेस में जाते हैं तो आपको जो चाशनी वाली गुजिया खाने को मिलती है वो इसी डिज़ाइन की होती हैं, तो वो हाथों से बनाई जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को वही प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको लगे ही नहीं कि आप घर में बना रहे हैं, ऐसा लगे कि आप मार्केट से लाए हैं। तो ये ऐसे पहले चिपका देना है। देखिए चारों तरफ से जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ वैसे चिपकाना है। चिपकाने के बाद आपको एकदम सिंपल तरीके से देखिए एक तरफ से उठाइए, अंदर की तरफ प्रेस करते जाइए, उठाइए प्रेस करिए, उठाइए प्रेस करिए, और ये डिज़ाइन कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार है। ये देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इतनी सारी गुजिया बना ली। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। डीप फ्राई करेंगे हम इनको ऑयल में, वही सेम प्रोसेस। ऑयल एकदम से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और उसके बाद आपको इसमें डाल देना है, टच नहीं करना जब तक कि अपने आप ऊपर ना आए। और उसके बाद जब ये ऊपर आ जाएँ तब आप इनको पलट दीजिए, ताकि जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं। तो इन्हें भी सेम गोल्डन एंड ब्राउन होने तक फ्राई करना है, डीप फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्राई हो चुकी हैं। अब बारी आती है इनको निकाल कर चाशनी में डुबोने की एंड फिर सर्व करने की। तो ये देखिए चाशनी में हमने इनको डुबो दिया है और चाशनी भी अब गाढ़ी हुई जा रही है। तो देखो चाशनी का पूरा अब इसमें टेक्सचर हमारी चाशनी लग जाएगी, जो चाशनी की परत है वो आ जाएगी इनके ऊपर। और यकीन मानिए जब मैंने इनको ट्राई किया था ना, खाया था, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये घर में बनाई है, ऐसा लग रहा था मार्केट से लाई हूँ। और भाई ये तो बनने के साथ ही 2 दिन में सारी साफ़ हो गई, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी। तो आप लोग भी बनाएंगे ना तो आप लोगों को भी ख़त्म कब हुई पता ही नहीं चलेगा। और अभी इधर हमने मट्ठी बनानी शुरू कर दिया। तो मट्ठी बनाने के लिए वही जो सेम आटा बताया था वैसे ही गूँथना है इधर। फिर उसके बाद इसकी पूरी बनाकर इसमें बस कांटा लगा देना है, जिससे कि ये फूले ना पूरी की तरह, इसलिए हमने इसमें कांटा मारा फॉक से। और उसके बाद ये देखिए हमने इनको भी फ्राई करा है। फ्राई करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हमारी मट्ठी बनकर तैयार होंगी। जैसे आप नमक वाली बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हैं, बट इसमें हमने नमक का यूज़ नहीं किया है। यहाँ हम मीठी मट्ठी बना रहे हैं। इन्हें भी चाशनी में डुबो दिया है।
ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जब रक्षाबंधन पर सिंदारा आता है, भाइयाँ सब सिंदारा लेकर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ मिठाइयाँ होती हैं। तो उसमें ये जो मैंने आज की मिठाइयाँ आप लोगों को सिखाई हैं, ये भी मिठाइयाँ उसमें ऐड होती हैं। तो ये इन मिठाइयों को किस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया, वो लोग आपको पता चल चुका है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाई है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो कमेंट कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये स्वीट्स हमने जो बताई हैं आप लोगों को 3 प्रकार की, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। और मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज में। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू।